हेलो गाइस, मेरा नाम शाज़िम है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईएस फाइल रिकॉर्डर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम अपना ईएस फाइल जो है एक्सप्लोरर इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। तो चलिए हम अपनी शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात जो मुझे इसकी पसंद है वो है इसकी एनालिसिस। हम इसके ज़रिए अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये जो आपको यहाँ पे 47 वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है हम अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें पसंद होगी हम उनको अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और जो चीज़ें हमें फजूल लगती हैं, नापसंद होगी, उनको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये हो गया। देखिए मेरे स्नैपट्यूब में 4.49 GB का डेटा है। ये टोटल स्पेस का 8.58% जो है यूज़ करता है। तो मैं इसमें जो चीज़ मुझे पसंद होगी वो मैं रख लूँगा, बाकी डिलीट कर दूँगा। डाउनलोड्स में जाते हैं। स्नैपट्यूब वीडियो में ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ज़्यादा डाटा जो है वीडियोज़ में पड़ा है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें, ये मेरी मूवीज़ है। इसमें मुझे ये नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, सॉरी ये नहीं पसंद और ये भी नहीं पसंद, तो मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे ताकि ये रिसाइकल बिन में ना आ जाए और ये ओके कर दें। ये यहाँ से डिलीट हो गया। इसके बाद हम वापस जाएंगे और इसी तरह सेम प्रोसेस जो है और बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ भी करेंगे। इसके अलावा जो फ़ोल्डर फजूल पड़े हैं हम उनको भी सिलेक्ट कर लेंगे ताकि जो है हमारी स्पेस जो है ज़ाया ना हो, मोबाइल हैंग ना हो सके। और यार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर भी कर दें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस बना सकूं वो आपको मिलती रहे और उनका जो है नोटिफिकेशन वो भी आपको मिल सके। इसके अलावा कमेंट करें, आप जिस चीज़ का आपको मसला आ रहा है वो चीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको उसका इंशाल्लाह सलूशन दूंगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मोबाइल का मसला है या फिर आपके कंप्यूटर का मसला है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये डिलीट हो गया। इसी तरह पीछे जाते हैं, जंक फाइल्स पे क्लिक करते हैं। इसमें जो होगा डेटा, फजूल डाटा जो होगा वो हमारा ख़त्म, ज़ाया हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। थंबनेल्स हो गया, रेसिडुअल फाइल्स हो गई, रिसाइकल बिन, जो चीज़ आप क्लियर करना चाहें। याद रखें कि डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक ना करें क्योंकि यहाँ पे सारी आपकी डाउनलोड्स होती हैं और कहीं ऐसा ना हो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो आपने डाउनलोड की हैं वो भी डिलीट हो जाए। तो सिलेक्ट करने के बाद क्लियर नाउ पे क्लिक कर दें, ऐसे ये भी क्लियर हो जाएगा। बैक जाते हैं हम। इसके अलावा आप देख सकते हैं लार्ज फाइल्स, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कौन सी फाइल सबसे लार्ज है, उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिलीट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये दिल सबसे लार्ज 1.14 GB की है, उसके बाद 736.24 MB की है बैटल ड्रोन। इस तरह जो चीज़ आपको नहीं पसंद होगी वो आप डिलीट कर सकते हैं। चलो ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके अलावा इसको सिलेक्ट ओवरऑल सेलेक्ट कर लें। ये आप जो है फजूल फाइल्स है, ये आप डिलीट करते जाएं। सही हो गया। अभी भी पड़ी है, देखें जितनी भी है सबको डिलीट करें। चलिए एक दो को रहने दें यार, हो गई है। अब ये हो गया डन। अब डुप्लीकेट फाइल्स जो आपके मोबाइल में दो दो चीज़ें पड़ी हैं एक साथ, अब यहाँ से देख लें आप जो चीज़ आपके काम की है वो आप सेलेक्ट ना करें, जो चीज़ें फजूल पड़ी हैं उनको आप सेलेक्ट कर दें ताकि जो है आपकी ज़्यादा मेमोरी लॉस भी ना हो और मोबाइल हैंग भी ना हो।
چلیں صحیح ہے، میرے پاس تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، میں سارے ڈیلیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ جو ہے جس آئی فون 4 کی رنگ ٹون میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. اس کے علاوہ سب کچھ ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں. ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں گے آپ، اور موو ٹو ریسائیکل بن اس والے آپشن کو آپ ختم کر دیں تاکہ وہ ریسائیکل میں نہ آ جائے، اور اوکے پہ کلک کر دیں. اس طرح یہ بھی ڈن ہو گیا. اوکے، تو ہماری جو ہے میموری اس کا لاس نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو ہے اپلیکیشن کو ہم بیک اپ کر سکتے ہیں. مطلب بہت سے موبائلز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی اپلیکیشنز کو ڈیلیٹ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ دوبارہ سے انسٹال کرنی ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس وہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں یہ یاد ہوتا ہے کہ وہ کون سی اپلیکیشن تھی. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ ان کو سلیکٹ کر لیں، سلیکٹ آل، اور یہاں پہ یہ بیک اپ والے آپشن پہ کلک کر لیں. بیک اپ، یہ بیک اپ سٹارٹ ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بیک اپ ہوگا اس جگہ پہ ایپس پہ، تو یہ آپ کی ساری اپلیکیشن جو آپ نے بیک اپ کی ہیں وہ یہاں پہ سیو ہو جائیں گی. تو آپ جب اپنے فون کو ریسٹور کرتے ہیں یا اپنی سیٹنگز کو دوبارہ سے کلیئر کر کے دوبارہ آپ اپنے موبائل کو جو ہے پہلی والی سیٹنگز پہ لاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ یہ والی اپلیکیشن جو آپ نے انسٹال کی تھی لیکن ان کا بیک اپ آپ نے رکھ لیا تھا، ان کو آپ دوبارہ سے انسٹال کر سکتے ہیں. چلیں، جا کے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تو میں ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اور بہت سارے آپشنز دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ کا آپشن ہے، لاگر ہے. لاگر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی ٹوٹل اوور آل ہسٹری ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھیں، ابھی میں یہ ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ میرے دوست کا اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں.